नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है कि चंद महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उसकी तिथि की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनाव को लेकर अब जनता की जो उम्मीदें हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशन है, वो भी बढ़ने लगे हैं। अब लोगों के बीच ये डिमांड होने लगी है कि ये होना चाहिए, उनकी ये भी डिमांड है कि ये होना चाहिए। इसको लेकर भी चर्चाएँ शुरू हो गई है। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा सभी विधायकों का, उनका भी उनके भी कार्यों का आकलन शुरू हो गया है। हर जगह एक चर्चा का माहौल है। धीरे-धीरे ये चुनावी रंग जोर पकड़ने लगा है। हर चौक-चौराहे पर, हर मुद्दे पर बात हो रही है। यूँ तो बेगूसराय में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा जोरों पर है। ख़ासकर अभी अगर मटिहानी सामो पुल की बात करें तो उनकी बात जोरों पर है। बेरोज़गारी की बात करें तो उनकी हुई ये बातें भी काफ़ी चर्चा में हैं। इस तरह की तमाम बातें जो हैं चर्चा में हैं और एक आम जनता जो है इसको सभी जितने भी बातें हैं उस पर अपने उम्मीद या अपने अनुमान लगा रही है। इसको लेकर जो बिहार विधानसभा जो चुनाव आने वाला है, इसको लेकर अब हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता से ये जानना चाहेंगे कि उनकी क्या समस्याएँ हैं? क्या उनके जो आने वाला जो चुनाव है, उसमें उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या उम्मीद है जो उनके प्रतिनिधि आने वाले हैं या जो भी प्रतिनिधि खड़ा हो उनसे उनको किस तरह की उम्मीद है कि वो क्या करें? और पिछले जो 5 साल जो चुनाव पिछले 5 साल जो विधानसभा का जो कार्यकाल निकला है, उसमें क्या कुछ हुआ? क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? अगर विकास हुआ तो कितना विकास हुआ? और नहीं हुआ तो क्या कुछ छूट गया? इन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे और जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर नेशनल पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ से एक सीरियल शुरू किया जा रहा है, जिसमें हमने जनता की बात को आप सबको सामने परोसने की तैयारी कर रही है। जिसके तहत हम जनता के बीच जाकर जनता की राय जानना चाह रहे हैं, उनकी बात को जानना चाह रहे हैं और उनसे जनता से आपको भी रूबरू कराना चाह रहे हैं। इसको लेकर आज भी हमने जनता से कुछ बातचीत की, कुछ आम लोगों से बात की, खासकर व्यापारी वर्ग से बात की, तो उन्होंने भी बताया कि सुरक्षा को लेकर वो ज़्यादा चिंतित हैं। सरकार जो भी आए या जो भी सरकार है, वो व्यापारियों को सुरक्षा दे ये उनसे उम्मीद भी है। दूसरी बात है कि जिस तरीक़ा से विगत सालों में व्यापारियों पर जो हमले हुए हैं, आपराधिक हमले हुए हैं, इसके लेकर वो चिंतित हैं। ऊपर से कई व्यवसाय में ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर अ, बेकारी की समस्या बढ़ी है, रोज़गार कम हुआ है और जो बिक्री है वो भी उसमें भी कमी आई, उसको भी कैसे पाटा जाए इसको लेकर भी जो नई सरकार आने वाली है इस सबसे उम्मीद है। तो इसको लेकर हम आपको ले चलते हैं जनता के बीच और जानने का प्रयास करते हैं कि जनता की क्या बात है, जनता की बात को हम देखते हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार जो खासकर बेगूसराय की बात करें बेगूसराय विधानसभा में, तो क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप लोग वोटिंग कीजिए? प्रमुख मुद्दा बस खाली अपने लोग को तो बस मैटर यही है कि अम, अम, माहौल शांत रहे, जिस ढंग से जो है कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आवे और जैसे जो है जीवन कायदे से बीत रहा है वैसे जो है चलता रहे, और क्या कहा जा सकता है। हमारे कहने का ये मतलब है कि कौन सी बात होगी जिसको लेकर वोटिंग करें? क्या चाहिए अभी? क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ? कौन-कौन सी चीज़ छूट गई है जिसको लेकर आप लोग इस बार वोटिंग कीजिए? अब इसमें तो देखिए आज के डेट में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी पार्टी कितना क्या वर्क करेगी नहीं करेगी। और जहाँ तक जो बात है बेसिक हम लोग के हमारी जनता के लिए तो सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे और एडमिनिस्ट्रेशन टाइट रहने से जो है परेशानियां जो है माहौल जो है सही रहना चाहिए। और जो रही बात शहर के अंदर जो है आपको जो रोड वगैरह हैं वो ठीक ठाक से चलें, जाम से जो है निजात मिले लोगों को, और जो वर्क है वो डेवलप की ओर तो बढ़े। और थोड़ी सी यहाँ पर हम लोगों को रेलवे की थोड़ी सी व्यवस्था और चाहिए। जो रेलवे जो हमारे जो बहुत से शहरों से जुड़ी हुई कम है, उसकी व्यवस्था थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए। यही बेसिक मुद्दा हम तो मान के चलते हैं, और क्या कहा जाए।
विगत 5 सालों में क्या लग रहा है कि विकास हुआ या कि और कुछ छूट गया है? जो चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है, काफी फर्क है। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी फर्क है, पहले से थोड़ा सा चुस्त है, लेकिन थोड़ा सा और चुस्ती की आवश्यकता है। खासकर आप लोग व्यवसायी हैं, उसको लेकर क्या कोई मुद्दे हैं क्या? मुद्दा हम लोग के लिए देखिए वही है, बस यही है कि बस प्रशासनिक मुद्दा ये हम लोग के लिए बेसिक सबसे बड़ा है कि माहौल जो है हमेशा जो है शांत रहे। बेसिक चीज यही है, और बाकी व्यापार तो ऊपर नीचे जो चलता है तो चलता ही है। चुनाव आने वाला है, अब बिहार विधानसभा का चुनाव, तो खासकर आप लोग आभूषण से जुड़े हुए क्षेत्र के हैं, व्यवसायी भी हैं, तो मुख्य रूप से आपकी के इस जो इलेक्शन है उसमें क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप लोग इस बार वोट कीजिएगा? इसमें मुख्य मुद्दा रहेगा व्यवसायियों के लिए, तो जो रोजी रोजगार की समस्या दिनों दिन अ, व्यापार में कमी आ रहा है। आम जनता के पास पैसा का अभाव है, लोग खरीदारी करने मार्केट में बहुत कम आ रहे हैं। इस पर थोड़ा सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि आम जन अगर खुश रहेगा तभी हम लोगों का रोजी रोजगार चल पाएगा। तो इसके अलावा आप कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं जो इस बार के चुनाव में? और दूसरा मुद्दा है, हम लोग स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े हुए आदमी हैं। इस व्यवसाय में दिनों दिन जो है सो अपराध की संख्या बढ़ गई है। हम लोगों का अपराध से ये लोग ग्रसित हैं हम। अपराधी वर्ग हम लोगों पर हावी हो रहा है। आए दिन शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जो किसी स्वर्ण व्यवसायी के साथ कोई घटना नहीं होता है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, हम लोगों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए, प्रशासन से लेकर के सरकार तक की। अगर बेगूसराय विधानसभा की खासकर बात करें तो क्या लगता है कि यहाँ विकास हुआ या और अभी विकास नहीं हुआ? देखिए, पहले के अपेक्षा विकास जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं हो पाया, विकास हुआ है, लेकिन जो अपेक्षा हम लोगों का था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उतना नहीं हो पाया। विकास हुआ, विकास का गति जो है सो कुछ धीमा है। तो जैसे आप प्रमुख रूप से मान मान लेते हैं कि रोजगार है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क रोड नाला, इस सब में कमी आई है या क्या इसमें विकास हुआ? रहा शहर की बात, तो शहर में अब अभी तो वर्तमान में देख रहे हैं कि हर गली रोड में तोड़ फोड़ योजना, फलाना योजना, चिलाना योजना, इतना योजना आ गया है जिसके कारण हर गली का रोड तो क्षतिग्रस्त है और आवागमन में भी दिक्कत होता है। तो ये सब चीज, सालों भर रोड बनते ही ये सब चीज को एक सीमित सीमा, समय सीमा के अंदर करवाना चाहिए, ना कि एक बार तोड़ दिए और सालों साल लोग उसी में अपना जूझ रहा है। संकट की स्थिति में अपना दुकान से घर जाना, घर से दुकान आना, ग्राहक का आना जाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। रोड कभी टूटा हुआ है, कभी नाली टूटा हुआ है, कभी बन रहा है, कभी वो बन रहा है। तो ये सब चीज काम हो, लेकिन एक समय सीमा उसका निर्धारण होना चाहिए और समय सीमा के अंदर होना चाहिए, जिससे आम जन को सुविधा हो।